अब हम पदेन रूप के इस रूप के बारे में बात करेंगे। जो वर्ण गोल पेंदे वाले होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इन सब के साथ पदेन का यह रूप लगाया जाता है। चलिए अब हम अपने अगले शब्द की ओर चलते हैं, ट्राम। यहां पर भी र का पदेन रूप है। आइए अब इसके भी स्वर और व्यंजन अलग करते हैं व जानते हैं। ट, आधा ट, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। इसके तुरंत बाद हमें सुनाई दे रहा है र, और यह जो मात्रा ट के आगे लगी है, ट के साथ आ की जो मात्रा लगी है, वह इस ट की नहीं, इस र की है। इसलिए यहां पे आएगा आ, जो इस र को पूर्ण कर रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे म, और म को पूर्ण कर रहे हैं अ। तो इस प्रकार हमारा शब्द तैयार हुआ, ट्राम। ट्राम। आइए एक और शब्द के स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं। यह शब्द है ड्रेस। तो यहां पर सबसे पूर्ण हम लिखेंगे आधा ड, ड के तुरंत बाद हमें सुनाई दिया र। उस आधे र को पूर्ण करने के लिए यह मात्रा उसको सहारा दे रही है, ए। उसके बाद हमने देखा वर्ण स, और स को सहारा देंगे अ, तो बन जाएगा हमारा शब्द ड्रेस। हमें सदैव याद रखना है कि र का यह रूप खड़ी पाई वाले वर्णों के नीचे लगता है, और र का यह रूप गोल पेंदी वाले वर्ण के नीचे लगता है। अब हम रेफ रूप को समझते हैं। चलिए हम एक शब्द लेते हैं, कर्म। सर्वप्रथम हम लिखेंगे इस क को, जिसको पूर्ण कर रहा है, उसके पीछे लगा अ, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो अ स्वर ही इसको पूर्ण कर रहा है। अब आप इस र की ध्वनि को ध्यानपूर्वक समझें। कर्म, इसका उच्चारण म के बाद नहीं हुआ है, बल्कि म से पहले हुआ है। यानी यह जो र ऊपर मुकुट की तरह है, वह म के बाद नहीं लिखा जाएगा, म से पहले लिखा जाएगा। इस प्रकार उसके तुरंत बाद आया म, और म को सहारा दे रहे हैं यहां पर अ। यहां पर र का जो रूप है वह आधा है, क्योंकि इसको कोई भी स्वर सहायता नहीं दे रहा। जिस प्रकार छोटे से बच्चे को उनके पिताजी अपने कंधे पर बिठा देते हैं, उसी प्रकार र के पीछे आने वाले व्यंजन ने इसको अपने सिर पर, अपने कंधे पर बिठा दिया, और अब यह शब्द
किस प्रकार बोला जाएगा? कर्म। इसमें म से पहले आपको र का हल्का सा उच्चारण सुनाई देगा। हल्का सा इसलिए क्योंकि यह र पूर्ण नहीं है। चलिए अब हम अपने लिए अन्य शब्द का चयन करते हैं। कीर्ति। यहां पर हमारा र त वर्ण पर न लगकर छोटी ई की मात्रा पर लगा हुआ है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि व्यंजन केवल स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसी प्रकार किसी भी व्यंजन को सहारा केवल स्वर ही देता है। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? क, आधा क हलंत के साथ, इसके साथ आएगी बड़ी ई। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि कीर्ति है तो र पहले सुनाई दे रहा है त से, आधा र आधा त और उसको संभालते हुए छोटी ई। तो बन गया हमारा शब्द कीर्ति। तो आशा है कि आप सभी को र के यह रूप समझ में आ गए होंगे।